नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इसे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लिसन टॉपिक वाइज स्टडी फुल डिटेल हिस्ट्री। आज का टॉपिक भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासी को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया। भारतवर्ष को महाकाव्य तथा पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, यानी भरतों का देश। और भारतवर्ष में जो निवास करते हैं उनको क्या कहा गया? भारती कहा गया, यानी भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भारत जो है एक प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप यानी जामुन के वृक्षों का जो है द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन ईरानी भारत को किस नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। जो यूनानी जो थे सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंदे कहते थे। और इंदे और अरब में जो है सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और भारत को मध्यकाल में क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। जो हिंदुस्तान है फारसी शब्द किससे बना है? हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे और भारत को जो है किस भाषा के आधार पे इंडिया कहने लगे? यूनानी भाषा इंदे के आधार पे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। भारत देश को जो है उत्तर और दक्षिण दो भागों में कौन सा पर्वत श्रृंखला बांटती है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले उत्तर में जो है इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले की बहुमत थी। उत्तर में यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे और दक्षिण में जो कौन सा भाषा बोलते थे? द्रविड़ भाषा बोलते थे। द से दक्षिण, द से द्रविड़। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मिडेटेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन नस्लों से हुआ है वो कौन कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया, पैलियो मेडिटेरियन,
काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन-कौन है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? वह जर्मनी का इतिहासकार था। कौन था? क्रिस्टोफ सेलियस, जिसका जन्म जो है 1638 में और मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ। क्रिस्टोफ सेलियस का जन्म कब हुआ? 1638 में हुआ और क्रिस्टोफ सेलियस की मृत्यु 1707 में हुआ। कल प्राचीन भारत क्लियर करेंगे।